नमस्कार दोस्तों, मैं अमर साहू और आप देख रहे हैं एएस म्यूजिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर हमें ऑक्टाकैड क्लास लगाना है, आप ऑक्टाकैड सिखा सकते हो क्या, आप पैच एडिटिंग का वीडियो क्यों नहीं डालते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि SPD20 में आप किस तरीके से बड़ी आसानी से पैच एडिटिंग कर सकते हैं और खुद के पैच आप बजा सकते हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए चलते हैं पैड की स्क्रीन। तो दोस्तों, किसी भी सॉन्ग का पैच एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको एडिट बटन प्रेस करना होगा। एडिट बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट का बटन दिया रहता है, तो सिलेक्ट बटन प्रेस करके हमें साउंड पे आना पड़ेगा। साउंड पे आने के बाद हमें यहाँ पे इंडिकेटर में दिख जाएगा कि हम कहाँ हैं। हम अभी साउंड पे है, तो साउंड में आने के बाद आपको इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें बेस लगाना है, तो बेस के लिए मैं क्या सिलेक्ट कर लूँगा, B47, जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं बेस B47 लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट उसका लेवल आपको सेट करने के लिए पहले आपको बटन दिख रही होंगी दो, अपर एंड डाउन का, तो आप उसको प्रेस करके नीचे आ सकते हैं लेवल पे। अब लेवल पे आप जैसे आ जाएंगे तो उसको हिट करना, तो आपको उसका लेवल दिख जाएगा। तो अब आप अपने हिसाब से उसका लेवल रख सकते हैं। आपको 10 रखना है, 11 रखना है, 12 रखना है, जितना रखना है आप अपने हिसाब से उसका लेवल रख सकते हैं। अब सेकंड आता है पिच दोस्तों, ये भी आप अपने हिसाब से कि किसी भी सॉन्ग का आप पैच एडिटिंग कर रहे हैं तो उसका पिच उस गाने के हिसाब से या आपके इंस्ट्रूमेंट वाले के हिसाब से, बेंजो कीबोर्ड है आपके अपने सिंगर के हिसाब से। अब नॉर्मली बेस में तो ये पिच यूज़ नहीं होता है, फिर भी बहुत लोग यूज़ करते हैं पिच, तो आप वहाँ से पिच सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आती है डेंसिटी दोस्तों, ये है कि किसी भी साउंड, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ गूंज के लिए डेंसिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि उसका गूंज कितना होना चाहिए, वो कितना गूंजना चाहिए और कितना दब के आना चाहिए। आप 31 रखेंगे दोस्तों तो उसका आवाज़ पूरी तरह से खुल के आएगा, और आप इसको माइनस पे लेके जाएंगे तो उसका आवाज़ दबते जाएगा। तो ये डेंसिटी है दोस्तों, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब और आता है नीचे उसके पेन दोस्तों, नॉर्मली हम सेंटर पे यूज़ करते हैं, ये लेफ़्ट राइट के लिए यूज़ में आता है। अगर आप स्टूडियो सिस्टम से पैच बनाना चाहते हो तो उसके लिए ये यूज़ में होता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सेंटर पे दोस्तों ये होता है कि बहुत से लोग सेंटर पे ही पैड रख के सेंटर पे इंस्ट्रूमेंट रख के पैड प्ले करते, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीके। इससे आपको हर एक साउंड की एक जैसी आवाज़ मिलेंगी। अगर आप हल्का से भी प्रेस करोगे उसको तो उतना ही साउंड मिलेगा, और ज़ोर से भी उसको हिट करोगे तो उतना ही साउंड मिलेगा। तो दोस्तों, मैं तो नॉर्मली AV4 में यूज़ करता हूँ, क्योंकि AV4 में अगर हम हल्का सा हिट करें तो हल्का आवाज़, और दो ज़ोर से हिट करें तो ज़ोर से इसके साउंड आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी AV4 ही यूज़ करें। फिर उसके बाद आता है दोस्तों FX, कि आप किसी भी बॉक्स में डिले लगाना चाहते हैं, इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से लगाएं। आप वीडियो आगे देखिए, मैं आपको FX लगाना, डिले लगाना, यूज़ करना भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अलग अलग बॉक्स में अपने हिसाब से ही कोई भी साउंड सेट कर सकते हैं। जिस गाने का आपको पैच बनाना है, पहले तो आप वो गाना 2 से 4 बार मैं सजेस्ट करूँगा कि सुन ले, और उस पर क्या क्या बजा है वो आप अपने माइंड पे रख लीजिए कि ये इंस्ट्रूमेंट उस पर बजा है, और आप उसी प्रकार से अपना पैच एडिटिंग करें। फिर दोस्तों आ जाता है इसके बाद कि हम किसी भी बॉक्स में डिले कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके लिए आपने देखे होंगे सिलेक्ट बटन है, तो सिलेक्ट बटन करके आपको आना होगा FX में। जो आपको FX या पेडल का ऑप्शन है, वहाँ पे सिलेक्ट बटन हम 2 बार प्रेस करेंगे तो FX में आ जाएंगे। दोस्तों, इसमें हमको टोटल 25 अलग अलग इफ़ेक्ट मिलते हैं FX। तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अभी 20 नंबर का, 20 नंबर का, जो मेरा फेवरेट है। मैं हमेशा ही हर एक पैच में यही इफ़ेक्ट लगाता हूँ, डिले। तो दोस्तों, नॉर्मली अभी हम यहाँ पे एक डिले आपको दिखाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पहले मैं लगा लेता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ L12। इसका लेवल बढ़ा देते थोड़ा।
इसका पिच भी थोड़ा बढ़ा दें दोस्तों, डेंसिटी भी थोड़ा सा। और इस फिर उसके बाद आते दोस्तों हम एफएक्स में। एफएक्स में आने के बाद 20 नंबर का एफएक्स ले लिए, तो उसका एफएक्स टाइम है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फिर मैं तो नॉर्मली 9 या 8 ही रखता हूँ, क्योंकि मैं धुमाल पैटर्न पैचेस ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं 9 पे ही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर धुमाल पैच बनाना चाहते हो तो 9 पे ही रखें। चलिए 9 रख लेते हैं। उसके बाद उसका टाइम, एफएक्स टाइम 15। फिर दोस्तों ये हो गया एफएक्स, हमारा एफएक्स सेट हो गया। लेकिन अभी किस बॉक्स में हमको एफएक्स लगाना है, ये हमारा काम पूरा नहीं हुआ। हमारा एफएक्स तो सेट हो गया है, लेकिन किसी भी बीट में हमारा, किसी भी बॉक्स में हमारा एफएक्स लगा नहीं है। तो उसके लिए वापस आपको आना होगा साउंड पे। फिर साउंड पे आने के बाद आपको जिस भी बॉक्स में एफएक्स लगाना हो वो साउंड पहले आप हिट करके सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको आना है सबसे नीचे एफएक्स सेंड में। एफएक्स सेंड में आने के बाद दोस्तों अगर आप उसका एफएक्स सेंड बढ़ाओगे तो आपको एफएक्स आ जाएगा। देखिए आप दोस्तों, आपको आवाज़ आ रही होंगी, एफएक्स जो डबल आ रहा है। मैं अगर इसको हिट कर रहा हूँ तो एफएक्स डबल आ रहा है। इसी प्रकार आपको अगर किसी में और पे लगाना है माइनर, जैसे ये माइनर पे मेरे को एफएक्स लगाना है, तो मैं यहाँ से एफएक्स बढ़ा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको डबल आ गया होगा। तो इस तरीके से आप एफएक्स यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी और आप बहुत ही आसान तरीके से पैच बनाना सीख गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पैच के साथ।